नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय कमेंट्स के रूप में, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अब्दुल्ला परिवार का तेवर बदला या विद्रोही रूप सामने आया। मुख्यमंत्री बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। अब उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री हैं और दीवार फांद कर अपने पुलिस की भी अवहेलना, सीआरपीएफ की भी अवहेलना, कानूनी व्यवस्था के लिए जो नियम कानून है, आप संवैधानिक पद पर है। मुख्यमंत्री कोई छोटे पद पर नहीं है। लेकिन मैंने कहा वो आगे बात बताऊं कि अब्दुल्ला परिवार का ये इतिहास है जो दोहरा रहे। गिरगिट रंग बदलता है, विद ऑल रेस्पेक्ट, तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन सही बात यह है कि आप जंगलों में जाएं और गिरगिट यदि कहीं है, बल्कि तो कई जगह तो शहरों में भी दिखता था, अब तो कम दिखते हैं, लेकिन हाँ, पेड़ों के आसपास आपको गिरगिट दिख जाएंगे, पार्क में भी दिख जाएंगे। तो कहीं हरा है तो हरी उसका दिखाई देगा, यदि पीला है तो पीला दिखाई देगा। तो गिरगिट बड़ा रंग बदलता है। तो कभी एकदम नेहरू के लिए बिल्कुल उनके खास दोस्त हैं शेख अब्दुल्ला साहब, और जब आजादी मिली तो उसके बाद उनको लगा नहीं, हमें तो आजाद कश्मीर चाहिए, अड़ गए। अरे देखिए, आप उस समय कश्मीर के महाराजा और कर्ण सिंह, उनके पिता, उन लोगों ने बाकायदा स्वीकार कर लिया और कर्ण सिंह इसीलिए उस समय बनाए भी गए कि भाई ठीक है, भारत के उसके साथ, चूंकि राज तो उन्हीं का था। जम्मू कश्मीर में राज तो कर्ण सिंह परिवार का ही था और इसलिए डोगरा मतलब इतिहास है, सैकड़ों वर्षों से वहां रहा। तो उन्होंने जब आजादी के बाद और कश्मीर की लड़ाई में कश्मीरियों का बहुत बड़ा योगदान था भारत की आजादी में, लेकिन उन्होंने तेवर बदला। चलिए, फिर भी नेहरू ने उनके साथ रियायत की, कभी बनाया मुख्यमंत्री, मैंने प्रधानमंत्री शब्द बोल, हम तो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करेंगे, प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब विद्रोही तेवर दिखाए तो नेहरू को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि शायद सुधर गए हों, जेल वेल जाकर के फिर से। दिल्ली में ही कार्यक्रम हुआ एक बार, मैंने कुछ महीने पहले किया था, उसमें भी चर्चा की थी कि सप्रो हाउस में जब वो उनको बुला करके, और दिल्ली में भी समझौता जैसा हुआ। लेकिन बाद में आप देखिए कि शेख अब्दुल्ला फिर बदले और वही तरीका, उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी आई तो फिर बदल गए, कांग्रेस से बदल गए। उसके बाद आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे, शेख अब्दुल्ला के बेटे, वो कभी कांग्रेस के साथ, कभी अटल बिहारी वाजपेयी बने बीजेपी गठबंधन एनडीए के साथ, जो सत्ता में आ जाए उसके साथ, और फिर विद्रोही तेवर, मुझे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ बनाइए, उपराष्ट्रपति बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। उमर अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला लगातार यही करते रहे, बार बार उनके तेवर देखते थे। कई बार हमें कहना पड़ा, ज्यादातर तो उनकी संपत्ति, परिवार अपना लेकर के लंदन में ही घूमते थे। कभी वहां कश्मीर की वादियों के, उनकी रंगरेलियों के फोटो लोगों ने देखे होंगे, मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। जो उनकी रंगीनियों की चर्चा थी, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार सीमा पर था। फिर उमर अब्दुल्ला बेटे को पहले यहां मंत्री बन जाए, सत्ता में रहे हम, बस राजा हम ही हैं। कर्ण सिंह तो कब से अपना घर बुजुर्ग हो गए, वो आज भी हैं। उनको कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की उनको चिंता होती है, हमेशा उस पर बोलते हैं, बताते हैं। मैंने वो 100 वर्ष के हो जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन वो अभी भी किस तरह से एक्टिव, नेहरू लेग से लेकर के मोदी युग तक वो जितना एक्टिव रहे हैं, ये नहीं सत्ता के लिए, लेकिन एक ये चेहरा है। तो इसलिए बहुत ही शौक लगा कि चुनाव हुए, मुख्यमंत्री अभी बने उमर अब्दुल्ला, और जब भी जय जयकार किया, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के भी भारत सरकार के प्रति अच्छा किया। तो हमने ही अपने कार्यक्रमों में और हर चैनल में, अखबार में हमने लिखा कि चलिए उमर अब्दुल्ला, चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, इतने अच्छे सफल चुनाव हुए और मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा भी वहां पर है, पीडीपी भी कोशिश किया, नए कुछ लोग आए, सबको मिलाकर के मुख्यमंत्री बने हैं तो शांति। लेकिन हाँ, ये सही है
कि कुछ कानून व्यवस्था, चूंकि अभी भी पूरा नॉर्मल वहां नहीं था, अभी तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ तब भी मालूम कितना वहां पर बाहर खतरा था। पाकिस्तान के और आतंकवादी तो अभी भी कितनी जगह उनके लिए ऑपरेशन चल रहा था। उसमें कई आतंकवादी जो कई बार उनको यही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती लगातार प्रश्रय देते रहे थे उन संगठनों को, किसी नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, और कहीं न कहीं अपनी ही गोटी बिठाए रखने के लिए। ऐसे भी लोग जो, लेकिन उनके जब संबंध आतंकवादियों से या उन्हीं के यहां से कोई लोग निकले हुए आतंकवादी कहीं न कहीं, तो उनके साथ सहानुभूति रखना। पहलगाम के ऑपरेशन में भी तो हुआ यही ना। पहलगाम में भी जो आतंकी हमला हुआ उसमें लोकल कुछ लोगों का हाथ था, ये तो उसके बाद उसकी छानबीन हुई और उनको मारा गया। तो अब उमर अब्दुल्ला को जो दबाव अंदर से होगा या पिता ने सीख दी होगी, फारूक अब्दुल्ला की इसमें पूरी रही है, वो खुद वहां पर रहे, तो उन्होंने 13 जुलाई, मैंने कल 13 जुलाई को 1931, सोचिए आजादी से पहले उस इलाके में ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश ने गोली चलाई और वहां जो 20-23 लोग मारे गए, वो विद्रोह कर रहे थे, वो विद्रोही थे नहीं थे, क्योंकि वो तो समय तो ऐसा आंदोलन था ही जब सब जगह उनका विरोध होता था। लेकिन हाँ, ये सही है कि डोगराज जो रेजिमेंट है, वो डोगरा रेजिमेंट माने कश्मीरी जो नॉन मुस्लिम थे, उनके ऊपर था कि उस रेजिमेंट ने चूंकि गोली चलाई थी, सरकार ब्रिटिश की थी, ये नहीं, उनके ऊपर आरोप नहीं है, न कोई राजा पर है। आप ये देखिए, महाराजा पर, कोई राज परिवार पर आरोप नहीं था। ब्रिटिश सरकार के इंस्ट्रक्शन से जो उस समय सिपाही काम करते, देश भर में कई जगह ऐसा हुआ है जहां पर उनके सिपाही काम करते थे, जातियां किए हैं। तो लेकिन उनका तो खुद का नहीं था, वो तो वहां नौकरी कर रहे थे उस समय, उन्होंने किया। लेकिन उसे कलर देने के लिए, अब वापस अपने पावर को लेने के लिए और उन कट्टरपंथियों को सांप्रदायिक आधार पर उनको बांटने के लिए जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने अभी पहलगाम में यही किया था ना कि हिंदू मुस्लिम बताओ, तो भाई उसके नाम के जो लोग मारे गए थे उनकी मजार पर क्या है, मजार है। अब आप ये बताइए कि उस समय की जो मजार रही है, अब उसको हम तो उसको मानते हैं जी, वो शहीद हुए थे, वो उनके शहीदों के लिए जाते हैं हम। अब अच्छा है, चूंकि सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, कहा गया है कि भाई जब भी कोई आतंकी होगा तो करेंगे, शांति व्यवस्था के लिए कि श्रीनगर में इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा भड़काने की बात ना हो, क्योंकि उसको तो उसके कलर तो उसका वही है, डोगराज मतलब हिंदू, और यहां पर जो है वो मुस्लिम जो मारे गए थे, उसको इस तरह से सांप्रदायिक कलर देने के लिए अब्दुल्ला ने कुछ पहले कहा कि जाएंगे, तो वहां पर डीएम ने, क्योंकि आमतौर पर कानून व्यवस्था तो डीएम के हाथ में होती है, जिला प्रशासन, निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर, चूंकि वहां कानून व्यवस्था आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, पहलगाम में कहीं न कहीं सुरक्षा में हमारी तरफ से चूक हुई, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो अब श्रीनगर में ही आप यदि मजार के नाम पर जाकर के कोई ऐसी उत्तेजक चीज हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई बड़ा भारी एक तरह से फिर कुछ कोई ऐसी घटना हो जाए जो नहीं होना चाहिए, माने आतंकी हमला टाइप हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पर आ जाती है। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई कोई नहीं जाएगा इस समय रास्ते। आज उस दिन 13 जुलाई को जो हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं उनके नाम पर, उसको जम्मू और कश्मीर को बांटने के नाम पर, इसलिए ऐसा नहीं होगा। इसको आधार पर 13 जुलाई को दिन वहां जाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा प्रशासन ने की। सरकार वैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और फिर वो जाए न जाए, इसलिए उनके घर के बाहर जो ऐसा उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि साहब मुझे 13 जुलाई को, चूंकि शहर में ऐसे कई हमारे जो नेता थे, और हमारे घर के बाहर भी सीआरपीएफ की व्हीकल लगा दी गई थी कि हम बाहर न जा सके। मैंने हम लोगों को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया, जबकि रास्ते बंद किए जाते हैं जब भी शांति व्यवस्था बनाने की होती है, तो कोई, और उनकी सुरक्षा और आवश्यक है। जो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ हो जाए, आतंकवादी यही तो चाहते हैं किसी तरह भड़का दें उनके ही जो लोकप्रिय नेता हों वहां के। हम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ का है, आर्मी का है, पुलिस का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब
निश्चित रूप से अपने किसी भी मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर हो या हर नागरिक को बचाने की कोशिश, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। सही है कि बंदूक लेकर के कोई रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो जाते नहीं है, उनके लिए नीचे जो व्यवस्था है, तो वहां यही कहा गया कि नहीं जाएंगे। तो आज 14 जुलाई को फिर कहीं षड्यंत्र तैयार हुआ, परिवार कहिए और भी लोग, जो बीडीपी के लोग भी शामिल है, महबूबा मुफ्ती के पार्टी, देखिए यूं उमर अब्दुल्ला और दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, चुनाव में पूरी तरह पराजित कर दिया पीडीपी को, उसके बाद भी इस मुद्दे पर इससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती पर तो आरोप थे ही ये ज्यादा कि उन्होंने बहुत आतंकवादी ऐसे संगठनों को, उनको सबको प्रश्रय मिलने दिया, उनको छूट मिलती रही, इसलिए वहां बिल्कुल अशांति बनी रही, और इसलिए 370 खत्म होने के बाद भी जितना अच्छे ढंग से वहां पर प्रगति के रास्ते बढ़ रहे, वहां पर जितनी प्रगति होने लगी, और जो कुछ कश्मीरी जितना खुश है, उसको उसकी बात एक हफ्ते पहले तक अब कर जा रही है। मैं तो कह रहा हूं कल के पहले भी की जा रही थी, उमर अब्दुल्ला भी मान रहे थे और पर्यटक आए बड़े पैमाने पर, लेकिन अब उन्हें लगा कि नहीं, बेचैनी है, पावर हमारे, पुलिस हमारे हाथ में है, चूंकि दबाव होगा फिर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद तो पाकिस्तानी फिर सक्रिय है, उनके संगठन, उनके जो वहां भी जो उनके समर्थक थे, धीरे धीरे जो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं, वो बाकायदा मुठभेड़ में जब वो गोली चलाते हैं तो सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, लोकल, वो मार रही है उनको, चूंकि वो अधिकार तो सेंटर के तहत है कानून व्यवस्था बनाना और आतंकियों को निपटाना, ताकि अब पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आ सके। ये तो ये आएगा तो फिर तो पाकिस्तान को निपटना होगा, भुगतना होगा, खत्म होना होगा, जैसी बातें कही जाती है। लेकिन हम कहते नहीं पाकिस्तान नहीं खत्म हो, लेकिन वहां से गतिविधि अभी तक नहीं हो रही, तो अंदर कैसे भड़के? उस भड़काने की एक पहली, जिसको कह सकते हैं आज चिंगारी नहीं, बड़ा आग लगाने की कोशिश हुई है। मैं तो इसको चिंगारी नहीं मानता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री उस मजार पर जाने के लिए, आप ही देखिए कि 1931 में जो मारे गए, उनकी मजार पर हमको जाना है, हम उनको शहीद मानते हैं, क्योंकि डोगरा ने उनको मारा था, तो मैसेज जाएगा सब समुदाय में कि देखिए सरकार रोक रही है उनकी मजार पर जाने के लिए। ठीक है, जो आजादी के लिए हुए उनमें कोई अंतर नहीं, जलियांवाला बाग हुआ कहीं पर हो, लेकिन ये तो अलग परिस्थितियां थी। कश्मीर अलग तरह से काम कर रहा था, और उस समय वहां पर जो हुआ उसके लिए कोई डोगरा, मतलब उस कश्मीरी हिंदू, उसके लिए तो कतई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उसे इस रंग देने के लिए, उसे हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए ही उमर अब्दुल्ला पहले काफी लोगों को बताया गया कि साहब नहीं अलाउ है, फिर भी वो गए। फिर एक गाड़ी जहां खड़ी उससे 1 किलोमीटर पैदल गए, और जब रास्ता, चूंकि दरवाजे बंद थे, तो दीवार कूद करके, चूंकि उनको टीवी और वीडियो से सारे पाकिस्तान को, अमेरिका को, जो समर्थक हो सकते हैं भारत में जैसे अशांति हो कश्मीर में, ये दिखाने के लिए मुख्यमंत्री दीवार, दरवाजे कूद छलांग लगा के और ऊपर वहां मजार पर जाकर के गए। उनका पक्ष सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद पत्रकारों को, अलग अलग टीवी को, खास करके लंबे लंबे इंटरव्यू दिए। वो कहा कि नहीं, ये सेंटर का ये है, हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं, हमारी अपनी अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। हम, भाई आप स्वतंत्रता कहाँ, मुख्यमंत्री आप सब कुछ कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बजट आपके पास है, केंद्र सरकार आपको हर संभव सहायता दे रही है। एक मजार पर जाने से आजादी खत्म हो जाती है, आजादी मिल जाती है, ताकि उस पर और, जब क्योंकि जिम्मेदारी भी दूसरे की है, आप पार्ट हैं, गवर्नर शपथ दिलाता है, गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, आप पूर्ण राज्य का दर्जा होने के बाद भी तो गवर्नर ही तो संरक्षक है राज्य का, उसका नाम ही राज्यपाल है। ऐसी स्थिति में आप ऐसी स्थिति पैदा करें, फिर कहें कि नहीं ये रोका गया है, ये गड़बड़ है, और ये जम्मू कश्मीर का अधिकार है, हमने तो प्रॉमिस किया था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद चुनाव होंगे, और फिर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और ये सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह बार बार ये कह चुके हैं कि स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हमारा जो पहले वायदा रहा है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप राज करे। एक बार नहीं, कई बार कह चुके हैं। अब वो कह दिया तो कब देते हो बता। अब उनको बेचैनी, और पुलिस में जो भ्रष्टाचार वहां रहा है, मैं खुद देख करके आया हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के राज में जो लूटा गया है, बैंकों से ही सीधा पैसा, करोड़ों अरबों रुपया, और पुलिस मिली होती थी उन आतंकवादियों के साथ, इसीलिए तो उसका असर होता था। पुलिस का एक हिस्सा
और उनको ऐसे लोग भर्ती होते थे वहां पर, उसको कुछ नियंत्रण किया गया, उनकी छटनी भी हुई है, उनमें ऐसे लोग चिन्हित किए गए कि कौन गड़बड़ हो सकता है, तो वो लोग धीरे धीरे किनारे हो गए, हट गए। अब ऐसी स्थिति में वो ये चाहते हैं कि वापस वही पुलिस के जरिए वसूली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस राज्य में होता है, कुछ और राज्यों में भी होता ही है। ये पुलिस से वसूली के लिए कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं आरोप उन पर आया है। बीजेपी शासित राज्यों में भी आरोप लगते रहे, ऐसा नहीं आज की बात हो। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में, पूर्वोत्तर जैसे सेंसिटिव इलाकों में, जहां जहां ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, वहां पुलिस को नियंत्रित करना ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीआरपीएफ लगी होती है वहां, सिर्फ सेना तो आर्मी। जहां पर आप देखिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जहां पर बांग्लादेश लगा हुआ है, यहां पर तो और ज्यादा है। यहाँ चीन पाकिस्तान दोनों सामने सिर पर खड़े रहते हैं। लद्दाख है, लद्दाख में समय अलग उसको बना हुआ गया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सब कुछ वही तो है, जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक। तो उसी स्थिति में जब बना किया गया, तब भी उन्होंने जो किया है, ये आगे आने वाले समय में कितना खतरनाक संकेत है। और ये टकराव का आज उन्होंने अपना बिगुल बजा दिया है, और ये बहुत खतरनाक है। मुख्यमंत्री पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे रह के कानून व्यवस्था को तोड़ना, क्या इसे कानूनी माना जाएगा स्वतंत्रता, या ये केवल एक राजनीतिक नेता की तरह से, गिरगिट की तरह से केंद्र के खिलाफ एक नए अभियान, नए आंदोलन की तैयारी उमर अब्दुल्ला परिवार और उनके साथ फिर से पीडीपी मिलकर के करने जा रही है। इसको आने वाले समय में बहुत ध्यान से नजर रखना होगा, उन पर नियंत्रण भी रखना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर फिर से अशांति का क्षेत्र न बने। एडिटर साहब में हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।